नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। उसमें हमने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या रूल्स हैं, उनको कैसे प्रोक्लेम किया जाता है, कैसे उनकी घोषणा की जाती है, कैसे उसको हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, किसी स्टेट में जो लागू करते हैं, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कही जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 355 है, 355 वही मेन पावर देता है। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये सेंटर की ड्यूटी होनी चाहिए कि स्टेट में जो कार्य हो रहा है वो संविधान के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर की ड्यूटी होनी चाहिए। यहीं से पावर मिलता है, और यहाँ से पावर फिर मिलके दो आर्टिकल होते हैं मेन, जिनसे कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। वो दो आर्टिकल देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, 56 और 65। ठीक है, 56 वाला कहता है दोस्तों कि अगर संवैधानिक संस्था वहाँ की फेल हो गई है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही लगाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट दोनों में। प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर उसको कहता है कि भैया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तब, या नहीं भी कहता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो आर्टिकल 356 के तहत वो उस स्टेट में इमरजेंसी लागू कर सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है दोस्त, इसमें पूरे भारत में नहीं, किसी पर्टिकुलर स्टेट को में वो प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है। और 365 क्या कहता है दोस्तों? 365 कहता है कि भाई सेंटर ने कोई रूल बनाया है, कुछ बनाया है, उसको कंप्लाई करना स्टेट का फ़र्ज़ होता है। लेकिन अगर स्टेट उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट को लगता है कि भैया यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे 365 के तहत भी वो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें चीज़ें थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। अब क्या होता है कि अगर जब प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो वो दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास होना ज़रूरी होता है, प्रोक्लेमेशन। ठीक है, और ये कितने दिनों में पास होना चाहिए? लगाया गया उसके 2 महीनों के अंदर दोस्तों, 2 मंथ्स के अंदर। याद है, नेशनल इमरजेंसी में पहले 2 मंथ था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1 मंथ कर दिया गया था। बताया था मैंने पिछले क्लास में, वहाँ 1 मंथ था, यहाँ 2 मंथ्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 महीने के अंदर उसको करना होता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि बीच में वही लोकसभा डिज़ोल्व हो गई, या लोकसभा का सेशन नहीं हो रहा है, कोई बात हो गई 2 महीने में के अंदर, तब दोस्तों कुछ नहीं, तब वो बिल राज्यसभा तो जाएगा ही जाएगा, राज्यसभा पास कर दे इतने टाइम में, और लोकसभा जब भी बैठे उसके 30 दिन के भीतर, 30 डेज, पहली सिटिंग जो लोकसभा की बैठे उसके 30 दिन के भीतर लोकसभा भी उसको पास कर दे, तब ये मतलब लागू रहेगा, नहीं तो लागू नहीं रहेगा। अब दोस्तों देखिए, इसको पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी वाले में स्पेशल मेजॉरिटी था, यहाँ पे दोस्तों क्या है? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस पास करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल नहीं है, हाफ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जितने लोग बैठे हैं वोट दे रहे हैं उनका आधा, आधे से ज़्यादा, मतलब ये चीज़ होता है। और दोस्तों देखिए, एक बार लग गया, ठीक है, एक बार राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया, तो हर 6 महीने पे दोस्तों, हर 6 महीने पे अगर आपको आगे बढ़ाना, तो हर 6 महीने पे यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी सिंपल मेजॉरिटी से फिर से उसको पास करना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा से। हर 6 महीने, 6 मंथ्स में आपको ये फिर फॉलो करना पड़ेगा। पहले दोस्तों क्या था, 42वें अमेंडमेंट में इसको 1 साल कर दिया गया था, लेकिन 44वां अमेंडमेंट में फिर इसको 6 महीने कर दिया गया। ठीक है, तो 44 में बहुत सारे इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ों को सुधार किया गया, जिसका मतलब मिसयूज़ हो रहा था उस समय। ठीक है,
अब नेशनल इमरजेंसी वाले में दोस्तों क्या था कि आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब हर 6 महीने पे करते रहिए, इनडेफिनिट पे हर 6 महीने पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते रहिए, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हर 6 महीने पे आपको सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा, 3 इयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ पंजाब में एक बार 5 साल के लिए लगाया गया था, उसके लिए भी संविधान संशोधन किया था 1991 में 68th अमेंडमेंट से। ठीक है, वरना 3 साल से ज़्यादा आप ये नहीं लगा सकते हैं कि 6-6 महीने का, लेकिन अंतराल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब पहले था कि भैया प्रेसिडेंट एक मतलब लगाए चला जाए हर 6 महीने पे, तो लेकिन 44वां अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसने थोड़ा एक संशोधन किया। इसने क्या कहा कि 1 साल से के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो दोस्तों 2 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं पेज पलट के बताता हूँ। 2 कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, वो 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप 1 साल के बाद और 6 महीना करके 3 साल तक कर सकते हैं। वो 2 कंडीशन क्या है दोस्तों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, पहला था कि नेशनल इमरजेंसी लागू हुई हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो तब, या दूसरा इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो है वो कहे कि भैया यहाँ पे अभी हालात ठीक नहीं हैं और इलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तब ये हो सकता है, तब इसको कंटिन्यू 1 साल के बाद आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नेशनल इमरजेंसी वाले में क्या था, लोकसभा सिर्फ पास कर देगा सिंपल मेजॉरिटी से तो वो रिवोक हो जाएगा और हटा दिया जाएगा इमरजेंसी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। इस केस में क्या है, इस केस में दोस्तों ये है कि प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, इसमें कोई आपको लोकसभा राज्यसभा का कोई रोल नहीं होगा हटाने में। प्रेसिडेंट जब चाहेगा इसको हटा सकता है, घोषणा को वापस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों होता क्या है, देखिए नेशनल वाले में मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, वो लॉ बनाता है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उसके लॉ को ओवरराइड कर सकता है, मतलब उसको हटा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना दोस्तों स्टेट में, तो क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा या विधान परिषद जो है, वो या तो दोस्तों आपका डिसॉल्व कर दिया जाता है या तो सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी वो इस समय लॉ नहीं बना सकता। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़, पार्लियामेंट नेशनल वाले में क्या था कि पार्लियामेंट जो था वो किसी भी मैटर पे लॉ बनाएगा, स्टेट्स के किसी भी मैटर में लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, पार्लियामेंट भी बना सकता है, वो चाहे तो किसी को इतनी पावर दे सकता है, या तो प्रेसिडेंट चाहे तो वही मतलब लॉ बना सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ें इसमें अंतर हैं। और दोस्तों क्या है कि उसमें फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं ख़त्म करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये कहा गया कि भैया जो रूल इसमें प्रेसिडेंट ने बनाया होगा, चाहे इस समय जो भी लॉ बनाए होंगे, उसका क्या होगा दोस्तों, वो हमेशा कायम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया जाएगा। वो हटेगा कब, उसमें क्या था, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जब तक स्टेट लेजिस्लेचर, जब मतलब इमरजेंसी ख़त्म हो जाए उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जब तक इसको कोई नया रूल बना के या तो ख़त्म नहीं करता है या तो नया लॉ उस पर नहीं बनाता है, तब तक ये एज इट इज़ काम करता है। लेकिन दोस्तों इसमें जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर ही सब कुछ है, सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अपने मतलब आदमियों से, मतलब गवर्नर से या वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी से स्टेट के, उन लोगों से सारे काम करवाता है। अब दोस्तों क्या है, इसमें एक चीज़ जो है वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, वो क्या, जो हाई कोर्ट हैं स्टेट्स के, उनकी पावर वो नहीं हटा सकता। मतलब हाई कोर्ट एज इट इज़ रहेंगे, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब भी हाई कोर्ट वहाँ पे एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 356 आर्टिकल का दोस्तों मिसयूज़ बहुत हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट रूल वाले का मिसयूज़ बहुत हुआ है। कम से कम दोस्तों 100 बार से ज़्यादा इसका यूज़ किया गया है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब क्या हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय में,
फिर क्या हुआ, 1977 में इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी की मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया, 8-9 स्टेट कुछ थे, ध्यान नहीं है, 8-9 स्टेट जो थे उसमें उन्होंने वहाँ की असेंबली को सस्पेंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई 1980 में, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने सारे 9 स्टेट 8 स्टेट में सब ऐसा कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो ऐसा है, बम्बई केस ध्यान रखिएगा, बम्बई केस, ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस था 1994 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये देखिए इसका बहुत ही कम उपयोग करना है, ये नहीं कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए या तो एक दूसरे से रंजिश के लिए आपकी सरकार आए तो आप उन्हें हटा दीजिए, उनकी सरकार आए तो आप उन्हें हटा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 1975 वाला, वो उसमें भी था नेशनल इमरजेंसी में। उसमें उसने क्या कहा था कि भैया ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा, मतलब हम अगर लगा रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, चाहे उसमें नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की जो मर्जी है वो कर दिया, वो फाइनल है। लेकिन दोस्तों 44वां अमेंडमेंट एक्ट वो आया, वो कहा ऐसा नहीं है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं, जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट में जा सकता है अगर ये गलत संवेदना से बनाया गया है, मतलब इसका बनाने के लिए कोई रेलिवेंट रीज़न नहीं था। ठीक है, तो बम्बई केस जो था दोस्तों, उसमें बम्बई केस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्रेसिडेंट जो है ना वो बिना मतलब के किसी चीज़ पे नहीं बना सकता है, रेलेवेंट मटेरियल होना चाहिए कि भैया हाँ दिक्कत थी, उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा था या तो हमारे लॉज को नहीं लगाया जा रहा था तभी। और ये जो दोस्तों इसमें क्या है कि प्रूफ करना, ये प्रेसिडेंट को प्रूफ करना है कि भैया हाँ ऐसा था, ऐसा नहीं कि स्टेट से कहेगा कि भैया करवा लो ये वो। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट को ही प्रूव करना है। इसमें दोस्त एक कमेटी भी बनाई गई थी, सरकारिया कमीशन बनाया गया था, सरकारिया कमीशन, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में। उन्होंने भी भैया बहुत कुछ कहा कि भैया इसको रेयरेस्ट केस में आर्टिकल 356 का यूज़ करना है, ये नहीं कि जब मन किया आपने 356 का यूज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका स्टेट इमरजेंसी। अब आर्टिकल 360 देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 360, ये दोस्तों फिनेंशियल इमरजेंसी। पहली चीज़ तो ये जान दीजिए दोस्तों कि फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भारत में लागू नहीं की गई है। ठीक है, फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी लागू नहीं की गई है। इसमें भी क्या है, इसमें प्रेसिडेंट, वही प्रेसिडेंट तीनों लगाता है। प्रेसिडेंट को अगर लगा कि भारत के, ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब आर्थिक स्थिरता नहीं है और उसके क्रेडिट में दिक्कत है, तब वो चाहेगा तो यहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अब इसमें भी वही हुआ कि 38वां अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि भैया प्रेसिडेंट ने लगा दिया तो लगा दिया, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने कहा भैया ऐसा नहीं है, अगर प्रेसिडेंट ने लगाया तो कोई रीज़न होना चाहिए, बिना मतलब का प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता है, जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इसका भी पार्लियामेंटल अप्रूवल एंड ड्यूरेशन आपका सेम टू सेम है जैसे कि स्टेट वाले का था। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, इस जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको ही पास करना है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। मैंने बताया था ना यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उससे आपको पास करना है। 2 महीने के ये जब इमरजेंसी लगा दी गई जाएगी प्रेसिडेंट को, उसके 2 महीने के अंदर राज्यसभा लोकसभा में दे देना है। अगर लोकसभा उस समय डिसॉल्व है या तो काम नहीं कर रही है तो राज्यसभा में कम से कम पास हो जाए, और लोकसभा जब बैठे उसके 30 दिन के भीतर, 30 डेज़ के भीतर इसको पास कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें बस 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए कि इसमें मैक्सिमम पीरियड डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार लग गया तो लग गया, 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल कितने साल वो प्रेसिडेंट के ऊपर ही है, जब हटाएगा तो हटाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, पहली चीज़ तो ये हो गया कि नो पीरियड डिस्क्राइब्ड। और दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे उसमें था ना नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में, कि हर 6 महीने पे आपको फिर से प्रोक्लेम करना पड़ेगा, दोनों हाउसों से पास कराना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में दोस्तों ऐसा नहीं है, एक बार लग गया तो लग गया है, उसको एक बार आपने अप्रूव कर दिया है तो अप्रूव कर दिया, उसके बाद बाहर 6 महीने पे आपको अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है दोस्तों। अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, इससे प्रभाव पड़ता है कि यार कैनन सब प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि आप अपने घर में खर्चे करते हैं ना, तो आप देखते हैं भाई कि सस्ता हो, हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, उसी तरह की चीज़ें हैं। इसमें भी कैनन सब प्रॉपर्टी लागू कर दी जाती है कि भैया फालतू खर्चे कहीं नहीं होंगे, और जो चीज़ ज़रूरत है बस वही खर्च हुआ किया जाएगा, बिना मतलब की चीज़ें न खर्च करना है, न कुछ लाना है, न कुछ करना है। इसमें प्रेसिडेंट चाहेगा तो किसी की भी, देखिए अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में, तो इनको काम करने के लिए स्वतंत्रता, सिक्योरिटी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है कि इनका पैसा, इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो इनको मिलते हैं वो कम नहीं किए जा सकते कभी भी। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी ही एक ऐसा वक्त है जब इनकी सैलरी भी कम की जा सकती है। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मतलब ऑफिसेज हैं, चाहे मतलब स्टाफ्स हैं या कोई भी है, उसकी सैलरी तो ये चाहें तो कम कर सकते हैं। ठीक है, जो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, जो बजट पास होता है उसको ये रोक सकते हैं, उस साल नहीं पास होने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। बस इमरजेंसी में इतना ही, अब आगे एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ तो ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।